जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2025। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, एडमिट कार्ड कब आएगा। आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, एडमिट कार्ड आ चुका है, ओनली यूट्यूब पर आया है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। यूट्यूब पर देख सकते हो लगभग सैकड़ों प्लस वीडियो बन गए, फेक है। वह जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका होगा। आज नहीं, जब से आपका एग्जाम डेट घोषित किया गया, जब से आपने फॉर्म भरा उसके बाद से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया ओनली यूट्यूब पर, क्योंकि वो फेक है। किसी भी एरी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर से पुनः एक बार बताना चाहता हूँ, किसी भी एरी लिंक पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ शेयर ना कीजिएगा। जो आप लोग एग्जाम 30 अक्टूबर से होने वाली थी, इसको रद्द कर दिया गया। आखिर कितने तारीख से परीक्षा स्टार्ट होने वाली, ये भी जानकारी देने वाला हूं, एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं, अब परीक्षा कितने तारीख से स्टार्ट होने वाली है। और हाँ, आप सभी से मैंने वादा किया था, जैसे जनरल नॉलेज हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये मैं आप सभी को करा दूंगा, मैथमेटिक्स भी करा दूंगा। लेकिन हालांकि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि दिन भर मैं ड्यूटी में रहता हूँ, शाम को समय मिलता है। ड्यूटी के साथ साथ मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन तैयार किया हूँ, 20 क्वेश्चन है, अभी जस्ट नाउ आप सभी को कराने वाला हूँ। और मैं गारंटी कहता हूँ कि इसमें से 2 क्वेश्चन गारंटी आएंगे जनरल नॉलेज से, 2 क्वेश्चन गारंटी एंड 100% गारंटी पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जो भी आप सभी को कराने वाला हूं, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और थोड़ी देर के बाद मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से 2 क्वेश्चन गारंटी पूछे जाएंगे किसी भी हाल में। अब चलिए समझते हैं कि एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे 20 जो क्वेश्चन कराने वाला उस प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आप लोग के एग्जाम होने वाली अप्रोक्स डेट बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, क्योंकि 100% श्योर नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, ये 100% श्योर हो गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 17 नवंबर 2025 से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी किसी भी हाल में मध्य प्रदेश पुलिस का। और एडमिट कार्ड जैसे कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला, उसको पोस्टपोन करके 15-16 दिन बढ़ा दिया गया, 17 नवंबर से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। और एडमिट कार्ड है एग्जाम से ओनली 4 से 5 दिन पहले देखने को मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य, अभी जितना भी यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं सारा का सारा फेक है, ये जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका होगा। तो ये एडमिट कार्ड आपको 12 नवंबर से देखने को मिल जाएगी। इससे पूर्व में किसी भी हाल में एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगी। अभी 12 नवंबर से पहले एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगी, 12 नवंबर के बाद एडमिट कार्ड देखने को आपको मिल जाएगी। ये बात की बात हुआ। लेकिन अब चलिए चलते हैं, जो आप सभी के लिए मैंने वादा किया था करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का जो 20 क्वेश्चन कराने के लिए मैं डेली कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैनल नया है, हालांकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आप ही का है। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, सर हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बार कोई एक पोस्ट हमारा मिल जाना, अपना घर का सपना दूर कर पाएंगे, अपना माता पिता का सपना है दूर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है। जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, अभी आप सभी के पास जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर आप सभी कराने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप देखिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा अच्छी तरीके से और याद कीजिएगा। एग्जाम में आपका 100% 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। सबसे पहले वो मैं प्रश्न दिखा देता हूँ कौन सा 20 क्वेश्चन है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न है आप लोगों का, जो मैं कराऊंगा पहले नंबर बताना चाहता हूँ अच्छी तरीके से। जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब चीज़ें यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, मैं लिखित कहता हूँ, बहुत आसान आसान प्रश्न बता देते हैं, लेकिन वो सब प्रश्न नहीं आते एग्जाम में। आपको भी जानकारी होगा, आपने कंपटीशन एग्जाम फेस किए होंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया हूँ, जिस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपका भी वर्दी एक बार पहन पाए। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है, किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले नंबर ऑप्शन में यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। संजय वाटकन, यहाँ पर सबसे जो आंसर राइट आंसर है उसके पहले बात कर लेते हैं। एल जनरल पुष्पेंद्र सिंह, ये जो पुष्पेंद्र सिंह है, इनको नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है भारतीय सेना का, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विशेष में जानना चाहते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का 48वां, ये भी ध्यान रखिएगा, 48वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने 31 जुलाई 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? राजा सुब्रमण्य से, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा, जो सेवानिवृत्त हुए थे, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में किसी भी हाल में। याद रखिएगा, किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया, जो कि है एल जनरल पुष्पेंद्र सिंह को, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ सके, बाद में याद कर सके, क्योंकि मैं थोड़ी देर में वीडियो डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे जो नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े विमान बाजारों की सूची भारत के कौन सा स्थान रखा है। जैसे कि विमान जहाँ पे एरोप्लेन फ्लाइट उड़ता है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कितने लोगों का ट्रैवल किया गया उस सूची में सबसे नंबर भारत का जो नंबर है 5वां नंबर पर है, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यहाँ पर देखते हो IATA की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में 241 मिलियन यात्रियों को संभालने का साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है। इस रैंकिंग में भारत का जापान को पीछे छोड़ा। इससे पूर्व जो जापान था, इसको छोड़कर भारत 5वें स्थान पर नाम दर्ज कर दिया गया, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है द राइज ऑफ द हिटमैन किताब को किसने लिखा है। और द हिटमैन के मतलब आप समझ गए होंगे, जो क्रिकेट के प्रेमिक होंगे उनको पता होगा हिटमैन किससे कहा जाता है। इनको कहा जाता है रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा के जो यहाँ पर किताब, उनके ऊपर जो किताब लिखी गई है, यहाँ पर किसने किताब लिखी है? R कौशिक ने। R से रोहित और R से कौशिक, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R से रोहित, रोहित शर्मा हो गया, और R से कौशिक, R कौशिक ने किताब लिखा है
द राइज ऑफ द हिटमैन किताब किसने लिखा है? आर कौशिक ने लिखा है। ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हाल ही में जापान का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? यहाँ पर आपका ऑप्शन में यूरेक कोडके, आप देख लीजिए जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है साने टकाइची। ध्यान रखिएगा कौन सा आंसर होगा इसका? साने टकाइची, जो कि राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं साने टकाइची को 21 अक्टूबर 2025 को जापान का 104वीं प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा कौन सा प्रधानमंत्री ये पद पर है, 104 नंबर पर ये प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि महिला प्रधानमंत्री पहली है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। रूप में चुना गया, जिसे वह देश के सर्वोच्च पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। इससे पूरा पुरुष बनते थे, लेकिन अभी 104 रैंक पर एक महिला बनी है जापान की प्रधानमंत्री, जिसका नाम है यहाँ पर देख सकते हो। नाम क्या है? साने टकाइची। साने टकाइची, साने टकाइची याद कर लीजिएगा। जापान का प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो कि महिला है? साने टकाइची। इस बात को लेकर याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पर FIDE शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी कहाँ आयोजित नहीं, कहाँ आयोजित किया जाएगा इस बारे में समझ लेते हैं। चेन्नई ऑप्शन है, अरपोड़ा गोवा ऑप्शन है, नई दिल्ली ऑप्शन है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अरपोड़ा गोवा। तो ध्यान रखिएगा FIDE शतरंज विश्व कप जो है अरपोड़ा गोवा में देखने को मिल जाएगा, यहीं पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं FIDE शतरंज विश्व का 2025 में भारत के गोवा के अरपोड़ा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो ये सब मैं तैयार किया हूँ बहुत हार्ड लगता है तैयार करने में। हर एक प्रश्न को, हर एक डिजाइन देना, इस प्रकार से लोगो डालना बहुत हार्ड लगता है। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरे से हेल्प बनेगा उतना मैं हेल्प करने का प्रयास करूँगा। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना नोटिफिकेशन आपका ऑन रहेगा, सबसे पहले आप तक चला जाएगा। जो मैं आप सभी को कराऊंगा उसको आप पढ़ लीजिएगा ना, तो यकीन मानिए एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और एक बार में आपका वर्दी का सपना क्लियर हो जाएगा। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। ये नया चैनल जरूर है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट की भी अति आवश्यक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? यहाँ पर ऑप्शन में है रिंकू सिंह, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा। राइट आंसर जो होगा नीरज चोपड़ा। ये तो हालांकि बहुत लोगों को जानकारी होगी, नहीं जानकारी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है नीरज चोपड़ा को। ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड जो लाए थे आपको पता होगा, विजेता नीरज चोपड़ा को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में भारतीय सेना द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक रैंक सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा तो हर मन में होगा, क्योंकि जब वो गोल्ड लाए थे इंडिया के लिए बहुत चर्चित में थे। तो इस बात को लेकर ध्यान रखिए, नीरज चोपड़ा जो है लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान कर दी गई है। जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य का 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड। तो राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं नागालैंड। भल्ला नागालैंड, भल्ला नागालैंड कौन सा है? 22वां है, राज्यपाल है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अजय कुमार भल्ला 25 अगस्त 2025 को नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। कितना? 25 अगस्त को 2025 में। 25 अगस्त 2025 में, अगस्त महीना 2025 में 25 अगस्त 2025 को नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। उन्हें मणिपुर के राज्यपाल के साथ साथ नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस देश के साथ 2025 ऊर्जा संवाद में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों का मजबूत किया? फ्रांस, रूस, जापान। तो राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, जापान होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड लाए हैं इंडिया के लिए। ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू ने 2025 में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, 10वां नंबर जो प्रश्न है, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 शीर्ष में कौन सा शहर है? पूरे दुनिया में कौन सा शहर जिसके स्मार्ट सिटी के नाम से जाया है? तो यहाँ पर से स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में कौन सा शहर? ज्यूरिख शहर। ज्यूरिख शहर जो है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यहाँ पर फोटो वगैरह देख सकते हो। ये जो है दिल्ली नहीं है, दिल्ली देख सकते हो, पर दुनिया में 104वां स्थान पर है। मुंबई 106वां स्थान पर है। जो पहला स्थान पर कौन है? ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा।
IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट शहर में है। इस सूची में भारतीय शहरों दिल्ली 104 और स्थान पर था। इस बात को लेकर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली 104 स्थान पर है, लेकिन IMD स्मार्ट सिटी में ज्यूरिख जो शहर है स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है, आपको जानकारी भी होगी। स्विट्जरलैंड ऐसे ही कहा जाता है, बहुत जन्नत कहा जाता है जिसे, जो स्विट्जरलैंड के बारे में हालांकि सुने भी होंगे, स्विट्जरलैंड ऐसे ही जन्नत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पहला नंबर पर कौन है स्मार्ट सिटी में नाम से जाना जाता है? ज्यूरिख शहर, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो पहले पढ़ लेते हैं। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इस स्थान पर स्थापित किया जाएगी? IIT दिल्ली, IIT बम्बे, IIT भुवनेश्वर। तो IIT भुवनेश्वर इसका राइट आंसर होगा। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना IIT भुवनेश्वर में 4.95 करोड़ रुपए अनुमानित लागत से की जा रही है। ध्यान रखिए, कितना? 4.95 करोड़, लगभग 5 करोड़ के अनुमानित लागत से IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी करी जा रही है, खोली जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं IIT भुवनेश्वर का पिक यहाँ पर दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ये सामने का मेन गेट का पिक है। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, वंदे मातरम की 150वीं यानी 150वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा किसने की है? यूनियन कैबिनेट, भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने यह घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ में देशव्यापी समारोह की मंजूरी दी गई है। इस बात लेकर ध्यान रखिएगा। कौन है? यूनियन कैबिनेट ने 150वीं वंदे मातरम वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, 1981 से 2025 के बीच भारत में कुष्ठ रोग की प्रचार दर में कितनी कमी आई है? 90%, 89%, 99%। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 99%। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसी के लिए आपको बता दिया हूँ, एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, ताकि कोई भी ऐसा बच्चों का प्रॉब्लम ना आ सके। नेक्स्ट जो प्रश्न की ओर चलता है, देखिए, अगर आपका कोई भी ऐसे डाउट होगा ना, आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो प्रश्न दिया है, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा मुख्य धारा में लाने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। बस याद रखिए, ये पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड अपने मदरसा बोर्ड में समाप्त करने और अल्पसंख्यक, जो कम जो संख्या होता है, जैसे कि कहने का अर्थ है, जैसे कि मान लीजिए कम अल्पसंख्यक यानी जो कम संख्या में है, शैक्षणिक संस्थानों के मुख्य धाराओं के शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने वाला भारतीय का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? उत्तराखंड। यानी अल्पसंख्या का मतलब क्या समझते हैं? हाशिया, अल्पसंख्यक मतलब जो बहुत कम है। जैसे कि मान लीजिए 100% मान चलिए कि टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से मान चले कि 90% हिंदू है, मान के चलिए, मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10% मुस्लिम है, तो अल्पसंख्यक क्या हो गया? 10% मुस्लिम में आ गया। या फिर किसी गाँव में देख सकते हो कि मान चलो कि हिंदू जो है 20% है, मुस्लिम जो है 80% है, तो 80% क्या हो गया यहाँ पर? बहुसंख्यक हो गया। 20% क्या हो गया? अल्पसंख्यक हो गया। तो अल्पसंख्यक जो है, उसको अल्पसंख्यक का मतलब यही होता है, अल्पसंख्यक शिक्षा और मुख्य धारा में लाने वाला पहला राज्य बना है, को जो कि है पहला राज्य बना है, जो कि है उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि श्रद्धांजलि योजना किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है? श्रद्धांजलि योजना, श्रद्धांजलि आपको पता है कब दिया जाता है? जब किसी को मृत्यु हो जाती है, किसी को कोई दिक्कत हो जाती है। तो ये पहला जो है असम में, जैसे कि असम से बाहर लोग काम करने जाते हैं, किसी को मृत्यु हो जाती है, किसी को कुछ हो जाती है, तो वहाँ पर सरकार जिम्मेदार लेती है उनको वापस लाने के लिए। तो यही चीज़ है, श्रद्धांजलि योजना सरकार द्वारा किया गया है। असम के सरकार ने ये चीज़ घोषित की है, पहला राज्य बन गया है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य के सरकार ने पहला बार घोषित किया है? असम के राज्य, असम सरकार ने पहली बार घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है, यहाँ पर जो कि भारत का जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप के अपना पहला पदक किसने दिलाया? समझ सकते हैं, भारत को जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप, इसका राइट आंसर होगा लिथोई चानम्बम। ध्यान रखिएगा, मेरे को प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं हो रहे, चानम्बम। मीराबाई चानू नहीं होगा, नीतू संघर्ष नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैसे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लिथोई चानम्बम ने पेरू के लिमो में जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कैसे पदक जीतकर, कहाँ से पदक जीतकर भारत का पहला पदक दिलाया है? कहाँ पे हुआ था? पेरू को लिमो जूनियर आयोजित कहाँ किया गया था? यहाँ पर देख सकते हो, जो कि है पेरू के लिमा देश। तो पेरू एक देश है जहाँ पे लिमा में किया गया था। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न क्यों चलते हैं, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? मिस यूनिवर्स, यहाँ पर ऑप्शन में जैसे जो कि है रिया सिन्हा नहीं है, मेडिसिन मार्स ये भी नहीं है, शेरी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरी सिंह ने फिलीपींस, कहाँ पे हुआ था? फिलीपींस के मनीला में आयोजित, फिलीपींस में एक स्टेट का नाम है मनीला, जहाँ पे आयोजित प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीता है, और वह एक खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। पहले भारतीय गेंदबाज कौन है जो 50 मैच खेले हैं लगातार? ये तो भाई आपको पता होगा, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो जब खेले थे तो उनका 50वीं पूरा था, जो कि जसप्रीत बुमराह। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है। जो कि तेज गेंदबाज जहाँ तक आती है तो जसप्रीत बुमराह का नाम आ ही जाती है। जसप्रीत बुमराह तो आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर साफ साफ दिया गया, जो कि आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट, वनडे और T20 50वें मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं, लगातार खेलने वाले। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, जो कि यहाँ पर किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए विश्व बजट की जारी किया गया? संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए जो जारी किया गया है, जो कि है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। तमिलनाडु सरकार ने 4 कम यहाँ पर जो दिया गया, पढ़ लीजिएगा इस तरीके से जो चीज़ें है। नेक्स्ट जो प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये है दीपिका पादुकोण, इन्हीं को नियुक्त किया गया। अनुष्का शर्मा नहीं होगा, आलिया भट्ट नहीं होगा, यहाँ पर दीपिका पादुकोण। हालांकि यहाँ पे अनुष्का शर्मा था, जो कि मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है उस पर मेरा ध्यान देना है, दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। यह घोषणा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर की गई थी। ध्यान रखिए, कब की गई थी? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किया गया था। किसको? दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिए, किसको? दीपिका पादुकोण के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितना मैं आपसे को प्रश्न कराने का कोशिश किया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मेरा पहला प्रयास था। हालांकि मैं कंटिन्यूसली अभी पढ़ाया नहीं हूँ, बहुत कम समय मिलता है, मैं दिन भर ड्यूटी में रहता हूँ शाम के आकर। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।